दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर से आपका स्वागत है अभी न्यूज में। मैं आपको बता दूं कि लगातार यमुना मिशन जो है उसके द्वारा लगातार लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं और काफी समय के बाद नगर निगम अब जाकर के चेता है और नोटिस जारी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर या तो यमुना मिशन अपना अवैध कब्जा हटा ले, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। आखिर क्या कार्रवाई की जाएंगी, नोटिस जारी क्यों किए गए और अतिक्रमण के इस विषय पर इतने समय के बाद क्यों चेता नगर निगम, इसी विषय को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल जी। हम बात करेंगे इनसे कि बताएं इस विषय के बारे में क्या देना चाहेंगे। यमुना मिशन की जैसे कि सभी मतदावासियों को जानकारी है कि यमुना मिशन कई वर्षों से यहाँ पेड़ पौधे लगाने के नाम पे नगर निगम की संपत्ति पे कब्जा कर रहा था। उसको पूर्व में भी गत वर्ष भी मेरे द्वारा एक नोटिस दिया गया था जब उनके द्वारा अवैध रूप से एक निर्माण किया गया था और हमारे द्वारा संबंधित विभागों मथुरा विकास प्राधिकरण और इसके अलावा सिंचाई विभाग को भी इस निर्माण के संबंध में अवगत कराया गया, क्योंकि उन दोनों का वो डोमेन था, उनका क्षेत्र था। संभवतः किन्हीं कारणों से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। अब हमने देखा कि जब उनकी प्रवृत्ति कब्जा करने की बढ़ती जा रही है और वो जहां चाहे वहां गंदगी कर दे रहे हैं और अपनी मनमर्जी से बेतरतीब तरीके से पेड़ पौधे लगा दे रहे हैं और हमारी लगभग 30-40 एकड़ 50 एकड़ के करीब वहाँ जमीन है, उस पर वो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा नोटिस दिया गया। हमारे द्वारा फरवरी में उनको 2 नोटिस दिए गए। पहला नोटिस उनको 3 या 4 फरवरी को दिया गया था, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनको दोबारा जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो दोबारा एक नोटिस उनको 11 तारीख को दिया गया, जिसका उनके द्वारा 16 तारीख को जवाब दिया गया, जो अभी हमें 2-3 दिन पहले प्राप्त हो गया है। चूंकि वो जवाब उन्होंने बढ़ा दिया है और उसके साथ कुछ अनेक्सर लगाए हैं, तो उसका परीक्षण किया जा रहा है और उसका अगर आवश्यकता होगी तो हम अपने जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी उसका परीक्षण कराएंगे और विधिक बिंदु देखेंगे। उसके बाद जो भी एक्शन लिया जाएगा वो उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। अगर डिस्पोजिशन करना होगा तो डिस्पोज किया जाएगा और अगर इसके अलावा FIR या कोई अन्य कार्रवाई आवश्यक होगी तो वो भी की जाएगी। सर, इसकी शिकायत लगातार विगत कई वर्षों से की जा रही थी, अतिक्रमण लगातार कई वर्षों से किया जा रहा था। इसकी शिकायत भी लगातार नगर निगम को और अन्य विभागों को की जा रही थी, लेकिन इतना समय आखिर लगा क्यों इस कार्रवाई करने के? देखिए, जब भी पूर्व में जब इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई तो हमारे द्वारा इन लोगों को बुला के कहा गया। इसी क्रम में लास्ट ईयर जो इनको नोटिस दिया गया था वो उसी क्रम में दिया गया था। बीच में आपने देखा हो कि कोरोना इतना ज़्यादा हुआ कि तो हम पूरा नगर निगम कोरोना में व्यस्त हो गया और उस तरफ से थोड़ा सा ध्यान कहीं हटा। उसका इन्होंने लाभ लिया, क्योंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे देश की विभूतियाँ हैं उनके माध्यम से हम वृक्षारोपण कराते हैं और उनके फिर ये प्रचार प्रसार के लिए उनको समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हैं। तो इससे उन व्यक्तियों की आड़ में ये कब्जा कर रहे हैं और इनका जो तर्क होता है वो ये होता है कि साहब देखिए फला 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 ने हमारे यहाँ के वृक्षारोपण किया। अब जो भी हमारी मान विभूतियाँ आती हैं वृक्षारोपण के लिए, उनको ये तो ज्ञात होता नहीं कि संपत्ति किसकी है। वो तो एक सद कार्य के लिए आते हैं, वो सद कार्य से जुड़े हैं, लेकिन उसके पीछे की जो वास्तविक मंशा यमुना मिशन की है उससे वो परिचित नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो सभी हमारी महान विभूतियां, शहर की विभूतियां हों, हमारे जनपद की हों या हमारे देश की हों, जो आती हैं वो केवल हरियाली को बढ़ाने के उद्देश्य से आती है, न कि कब्जे में सहयोग करने के लिए। तो चूंकि अब स्पष्ट हो गया है कि ये लोग बार बार कहने के बाद भी रुक नहीं रहे थे, तो इसलिए इनको नोटिस दिया गया। यदि बात करें यमुना के घाटों की, यमुना का पौराणिक जो घाट हैं, पौराणिक स्थल हैं, उनसे यमुना अब काफी दूर जा चुकी है। क्या नगर निगम और अन्य विभाग अब यमुना को वापस उन्हीं घाटों पर ला पाएंगे? देखिए, मूल रूप से ये जो कार्य है वो कार्य है सिंचाई विभाग का। हम लोगों का कार्य है अपना नगर निगम की संपत्ति को सुरक्षित करना है। हमने जो नोटिस दिया है वो मूलतः हमने अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दिया है। अब इसमें हम अपना सहयोग चाहेंगे, अभी सिंचाई विभाग के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, सहयोग चाहेंगे कि सिंचाई विभाग जिस तरह से नगर निगम से सहयोग लेना चाहेगा उन घाटों को मूल स्वरूप में लाने के लिए वो सहयोग सिंचाई विभाग को प्रदान किया जाएगा। यदि बात करें नगर निगम के बोर्डों की, तो यमुना मिशन के बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में भी जो यमुना से काफी दूर हो चुके हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर की उसकी परिधि भी है, वहां पर नगर निगम के बोर्ड लगे हुए हैं। क्या मानना होगा, क्या नगर निगम की संपत्ति है या फिर यमुना में जो सिल्ट निकाल के वहीं पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है या अवैध खेती की जा रही है, उन पर नगर निगम अपना दावा पेश करेगा? देखिए, हमने हमारी भूमि चिन्हित है, जयसिंहपुरा में भी चिन्हित है, रेतिया मोहाल में भी चिन्हित है। वो चिन्हित भूमि हमें स्पष्ट रूप से पता है कि हमारी किस किस संपत्ति पे यमुना मिशन पेड़ पौधे लगा रहा है। हमें पृथक से संपत्ति चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ बोर्ड जो मेरी जानकारी में आया, मैंने देखा नहीं है, मेरी जानकारी में आया कि यमुना मिशन द्वारा स्वयं अपने बोर्डों पर भी नगर निगम संपत्ति लिखा गया है, जिसकी मेरे द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से जांच कराई जा रही है।
अगर उन्होंने नगर निगम संपत्ति लिखा तो ठीक है, क्योंकि वो संपत्ति तो नगर निगम की है, लेकिन उनका जो वहाँ अधिकार है, जो वो लोगों को आने जाने से रोकते हैं, जो वो निर्माण कच्चे पक्के गाये बगाए करते रहते हैं, हमारा विरोध इस बात से है कि आपने किसी से भी अनुमति नहीं ली और आप एक अधिकार क्षेत्र में, जो नगर निगम का एक अधिकार क्षेत्र है, उसमें आप हस्तक्षेप करके और कब्जा कर रहे हैं। आने वाले समय में स्थितियां ये होंगी कि वहां पे यमुना मिशन पूरे को उसको अपने सुविधा के अनुसार डेवलप करेगा और वो शहरवासियों को उस क्षेत्र में जाने से वंचित कर देगा। यदि बात करें पुराने घाटों के आगे नए घाटों के निर्माण के, पक्के निर्माणों के जो किए गए, पक्के घाट निर्माण किए गए, क्या उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा या उनको यथास्थिति बना रहने दी जाएगा? उनके ध्वस्तीकरण के संबंध में जो कार्रवाई की जानी है वो एमबीडीए और सिंचाई विभाग द्वारा की जानी है, क्योंकि घाटों का स्वरूप परिवर्तन यदि होता है तो अधिकार क्षेत्र सिंचाई विभाग का आ जाता है। सिंचाई विभाग के द्वारा कार्रवाई करने के लिए हमने उनको अनुरोध पत्र भेजा था, दोबारा से जिसका रिमाइंडर हम शीघ्र ही 2 से 3 दिन में रिमाइंडर भेजेंगे कि अगर उनको वो ध्वस्त करना है तो वो ध्वस्त किए जाएंगे। तो दर्शकों, लगातार आप देख रहे हैं यमुना मिशन के द्वारा की जाने वाले अवैध अतिक्रमण को लेकर के अब शासन प्रशासन जाग चुका है। नगर निगम के द्वारा उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और आगामी कुछ दिनों में ही उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रश्न यही है, क्या कुछ समय बाद यमुना वापस अपने पूर्ण रूप में आ सकेगी? क्या अपने जो यमुना के प्रमुख घाट है, पौराणिक घाट हैं, वहां पर एक बार फिर से यमुना आएगी? ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। Romax International School, Mathura. Admission open for class Playway to 11th in all streams. Activity-based education for overall development of your child. Limited seats. Contact soon. CBSE affiliated Romax International School, NH19 near Radha Valley, Mathura.